प्रश्न। स्पेस डॉकिंग प्रयोग स्पाडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर। दो स्वतंत्र उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने, डॉकिंग और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन करना। व्याख्या। आईएसआरओ का स्पाडेक्स मिशन भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस निर्माण और चंद्र नमूनों को वापस लाने चंद्रयान 4 के लिए इन ऑर्बिट असेंबली व डॉकिंग क्षमता विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रश्न। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले क्रू मॉड्यूल का नाम क्या है? उत्तर। ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल प्लस सर्विस मॉड्यूल। व्याख्या। इसे LVM-3 रॉकेट ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन के मिशन के लिए भेजा जाएगा। प्रश्न। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISR उपग्रह में कौन से दो रडार बैंड प्रयुक्त हैं? उत्तर। एल बैंड और एस बैंड। व्याख्या। एल बैंड नासा और एस बैंड ISRO ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार मिलकर वैश्विक स्तर पर भूमि की सतह, ग्लेशियरों, वनों और भूकंपीय हलचलों का सेंटीमीटर स्तर पर सटीक डेटा प्रदान करते हैं। प्रश्न। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या तय किया गया है? उत्तर। चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लूनर सैंपल रिटर्न पृथ्वी पर वापस लाना। व्याख्या। इस मिशन में सतह पर लैंडिंग, सैंपलिंग, चंद्र कक्षा में असेंबली और पृथ्वी पर री एंट्री मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी शामिल है। प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य है? उत्तर। वर्ष 2028 BAS वेग और पूर्ण स्टेशन 2035 तक। व्याख्या। ISRO द्वारा प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 52 टन का बेस होगा, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान कार्य कर सकेंगे। प्रश्न। सूर्य के कोरोना और सौर वायु का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित सौर मिशन कौन सा है? उत्तर। आदित्य एल वेग। व्याख्या। ये उपग्रह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु 1 एल वेग के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थित है। प्रश्न। शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के अध्ययन हेतु ISRO का आगामी मिशन कौन सा है? उत्तर। शुक्रयान वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM। व्याख्या। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह संरचना और वायुमंडलीय गतिशीलता की जांच करना है। प्रश्न। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST किस प्रकार की विकिरण तरंगों पर मुख्य रूप से काम करता है? उत्तर। इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण। व्याख्या। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के कारण JWST धूल के बादलों के पार देखकर ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें लेने में सक्षम है। प्रश्न। आर्टेमिस समझौता आर्टेमिस एकॉर्ड्स किससे संबंधित है? उत्तर। चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण व सतत अन्वेषण से। व्याख्या। ये अमेरिका के नेतृत्व वाला बहुपक्षीय समझौता है, जिसका भारत भी एक औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता देश है। प्रश्न। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लेएक्स की परीक्षण श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर। अंतरिक्ष प्रक्षेपण लागत को कम करने हेतु स्पेस प्लेन की स्वायत्त लैंडिंग तकनीक सिद्ध करना। व्याख्या। ISRO ने पुष्पक यान के माध्यम से रनवे पर पूरी तरह सटीक ऑटोनॉमस लैंडिंग क्षमताओं का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न। अग्नि 5 मिसाइल में इस्तेमाल की गई MIRV तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। व्याख्या। MIRV तकनीक के तहत एक ही मिसाइल कई परमाणु वारहेड ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकती है। प्रश्न। भारत का स्वदेशी हल्का टैंक जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? उत्तर। जोरावर। व्याख्या। इसे DRDO और LNT द्वारा लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से तैनाती और मारक क्षमता के लिए विकसित किया गया है। प्रश्न। सतह से हवा में मार करने वाली भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? उत्तर। आकाश तीर आकाश NG न्यू जनरेशन। व्याख्या। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो जेट्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को सटीकता से नष्ट करती है। प्रश्न। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN कौन सी है? उत्तर। INS अरिघात INS अरिहंत। व्याख्या। INS अरिहंत के बाद कमीशन की गई ये पनडुब्बी भारत की परमाणु त्रिकोण न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को समुद्र में मजबूती प्रदान करती है। प्रश्न। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW पारंपरिक हथियारों से कैसे भिन्न है? उत्तर। ये बारूद या ठोस प्रोजेक्टाइल के बजाय लेजर, माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम से ऊर्जा केंद्रित कर लक्ष्य को नष्ट करते हैं। व्याख्या।
DEWs प्रकाश की गति से वार करते हैं और छोटे ड्रोनों, सेंसरों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स को तत्काल निष्क्रिय करने में उपयोगी है। प्रश्न, प्रोजेक्ट 75 आई किस श्रेणी के सैन्य उपकरणों के विकास से जुड़ा है? उत्तर, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। व्याख्या, AIP प्रणाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देती है। प्रश्न, प्रलय प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? उत्तर, सतह से सतह पर कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल SRBM। व्याख्या, ये 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली ठोस प्रणोदक मिसाइल है जो उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। प्रश्न, वरुणास्त्र क्या है? उत्तर, स्वदेशी रूप से विकसित हेवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। व्याख्या, इसे DRDO की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL द्वारा डिजाइन किया गया है और ये जहाज़ों व पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। प्रश्न, हाइपरसोनिक मिसाइल की गति न्यूनतम कितनी मानी जाती है? उत्तर, 5 मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। व्याख्या, अत्यधिक गति के साथ साथ ये वातावरण के भीतर ग्लाइड और युद्धाभ्यास मैन्यूवर करने में सक्षम होती है। प्रश्न, एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, AI संचालित स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र ग्रीवॉशिया काउंटर मानवरहित विमान प्रणाली। व्याख्या, ये कई प्रकार के हवाई खतरों जैसे ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन आदि को 386 डिग्री रडार और जैमिंग से निष्क्रिय करता है। प्रश्न, जनरेटिव AI पारंपरिक प्रिडिक्टिव AI से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, प्रिडिक्टिव AI डेटा का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है, जबकि जनरेटिव AI नया टेक्स्ट, इमेज या कोड बनाता है। व्याख्या, जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs और डिफ्यूजन मॉडल्स पर आधारित होता है। प्रश्न, क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल सूचना इकाई को क्या कहा जाता है? उत्तर, क्यूबिट क्वांटम बिट। व्याख्या, सामान्य बिट्स 0 या 1 के विपरीत क्यूबिट सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत भारत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उत्तर, 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। व्याख्या, इसका उद्देश्य क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न, भारत के सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उत्तर, एरावत। व्याख्या, ये CDAC पुणे में स्थापित है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत बड़े AI मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न, सेमीकंडक्टर निर्माण में नोड साइज जैसे 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर का क्या अर्थ होता है? उत्तर, ट्रांजिस्टर गेट की सूक्ष्मता और चिप पर ट्रांजिस्टर घनत्व। व्याख्या, नोड का आकार जितना छोटा होगा चिप उतनी ही अधिक ऊर्जा कुशल, तेज और कॉम्पैक्ट होगी। प्रश्न, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब, पैकेजिंग ATM POS8 और चिप डिजाइन इकोसिस्टम तैयार करना। व्याख्या, गुजरात के धोलेरा और सानंद सहित विभिन्न स्थानों पर आधुनिक फैब और असेंबली प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रश्न, 6G संचार तकनीक में किन आवृत्ति बैंड्स का उपयोग संभावित है? उत्तर, टेराहर्ट्ज, TH हर्ट्ज और सब टेराहर्ट्ज बैंड्स। व्याख्या, ये 5G की तुलना में 100 गुना अधिक डेटा स्पीड, 1 TBPS तक और माइक्रोसेकंड स्तर की अति न्यून लेटेंसी प्रदान करेगा। प्रश्न, AI सुरक्षा के संदर्भ में हेलुसिनेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, AI मॉडल द्वारा आत्मविश्वास के साथ तथ्यात्मक रूप से गलत या मनगढ़ंत जानकारी उत्पन्न करना। व्याख्या, ये तब होता है जब मॉडल अपने प्रशिक्षण डेटा में पैटर्न को गलत तरीके से जोड़ता है या बिना पर्याप्त संदर्भ के आउटपुट देता है। प्रश्न, ब्लॉकचेन तकनीक में प्रूफ ऑफ स्टेक POS प्रूफ ऑफ वर्क POW से कैसे बेहतर है? उत्तर, POS में बहुत कम बिजली और कंप्यूटेशनल ऊर्जा की खपत होती है। व्याख्या, POW में जटिल गणितीय पहेलियां सुलझाने के लिए विशाल हार्डवेयर और बिजली चाहिए होती है, जबकि POS टोकन हिस्सेदारी पर काम करता है। प्रश्न, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर साइबर सुरक्षा सिद्धांत क्या है? उत्तर, कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापित करो, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। व्याख्या, इसके तहत नेटवर्क के अंदर या बाहर मौजूद हर डिवाइस और यूजर को हर बार डेटा एक्सेस से पहले लगातार प्रमाणित किया जाता है। प्रश्न, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक उत्पादन लक्ष्य क्या है? उत्तर, प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन। व्याख्या, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल नवीकरणीय ऊर्जा सौर पवन का उपयोग होता है। प्रश्न, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR की विद्युत क्षमता सीमा क्या होती है? उत्तर,
300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक प्रति यूनिट। व्याख्या। एसएमआर्स को कारखानों में बनाकर साइट पर आसानी से असेंबल किया जा सकता है, जो ग्रिड स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन के लिए आदर्श हैं। प्रश्न। न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु संलयन ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक रिएक्टर कौन सा है? उत्तर। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्रांस। ये टोकामक तोकामक तकनीक पर आधारित है, जिसमें सूर्य के समान भारी हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को संलयित किया जाता है। प्रश्न। सॉलिड स्टेट बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में क्यों सुरक्षित मानी जाती है? उत्तर। क्योंकि इसमें ज्वलनशील तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है। व्याख्या। ये आग लगने के जोखिम को समाप्त करती है, तेजी से चार्ज होती है और उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है। प्रश्न। पेरोवोस्काइट सोलर सेल पेरोवोस्काइट सोलर सेल्स की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर। उच्च प्रकाश अवशोषण क्षमता और पारंपरिक सिलिकॉन की तुलना में सस्ती निर्माण लागत। व्याख्या। टैंडम सिलिकॉन प्लस पेरोवोस्काइट से सेल की दक्षता 30% से अधिक पहुंच जाती है, जो सामान्य पैनलों से काफी अधिक है। प्रश्न। सोडियम आयन Na आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर। कच्चे माल, सोडियम नमक की प्रचुरता, कम लागत और लिथियम कोबाल्ट पर निर्भरता की समाप्ति। व्याख्या। हालांकि इनका ऊर्जा घनत्व लिथियम से थोड़ा कम है, पर यह स्थिर ऊर्जा भंडारण और छोटे वाहनों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। प्रश्न। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीक का उद्देश्य क्या है? उत्तर। औद्योगिक उत्सर्जन से CO2 को के जमीन में संग्रहित करना या उपयोगी उत्पादों में बदलना। व्याख्या। ये भारी उद्योगों सीमेंट स्टील से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करने का एक प्रमुख तकनीकी उपाय है। प्रश्न। बायो CNG CBG और सामान्य प्राकृतिक गैस CNG में क्या समानता है? उत्तर। दोनों का प्राथमिक घटक मीथेन CH4 90% से अधिक है। व्याख्या। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG कृषि अपशिष्ट और गोबर के अवायवीय पाचन अनेरोबिक डाइजेशन से शुद्ध करके बनाई जाती है। प्रश्न। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स का अतिरिक्त लाभ क्या होता है? उत्तर। भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती और पानी के वाष्पीकरण में कमी आती है। व्याख्या। पानी की शीतलन प्रभाव कूलिंग इफेक्ट के कारण सौर पैनलों की बिजली उत्पादन दक्षता भी बढ़ जाती है। प्रश्न। ग्राफीन को वंडर मटेरियल क्यों कहा जाता है? उत्तर। ये कार्बन की एकल परमाणु परत है, जो स्टील से 200 गुना मजबूत और बिजली का बेहतरीन सुचालक है। व्याख्या। इसका उपयोग सुपर कैपेसिटर, जल शोधन झिल्लियों और हल्के एरोस्पेस कंपोजिट्स में हो रहा है। प्रश्न। क्रिस्पर Cas9 तकनीक का मूल कार्य क्या है? उत्तर। जीनोम DNA में लक्षित और सटीक संपादन, जीन एडिटिंग करना। व्याख्या। Cas9 एक आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सिजर्स के रूप में कार्य करता है, जो गाइड RNA द्वारा निर्देशित विशिष्ट DNA अनुक्रम को काटता है। प्रश्न। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य परिणाम क्या रहा है? उत्तर। 10,000 भारतीय नागरिकों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण होल जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटाबेस तैयार करना। व्याख्या। ये डेटाबेस भारतीयों में पाई जाने वाली आनुवंशिक बीमारियों, दवाओं के प्रभाव और सटीक चिकित्सा प्रिसीजन मेडिसिन के विकास में सहायक है। प्रश्न। CAR-T से लेई थेरेपी किस बीमारी के इलाज में क्रांतिकारी मानी जाती है? उत्तर। कैंसर, विशेषकर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर। व्याख्या। इसमें मरीज की अपनी T कोशिकाओं को जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण। भारत की NexCAR19। प्रश्न। mRNA टीकों जैसे कोविड-19 टीके की कार्यप्रणाली क्या है? उत्तर। ये कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन एंटीजन बनाने के लिए आनुवंशिक निर्देश देता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है। व्याख्या। इसमें जीवित या निष्क्रिय वायरस डालने के बजाय केवल मैसेंजर RNA का उपयोग होता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनाता है। प्रश्न। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया गया है? उत्तर। वर्ष 2047। व्याख्या। सिकल सेल एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती हैं। मिशन का ध्यान जनजातीय क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और प्रबंधन पर है। प्रश्न। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को वैश्विक स्वास्थ्य संकट क्यों माना जा रहा है? उत्तर। बैक्टीरिया और वायरस दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे सामान्य संक्रमण भी लाइलाज हो जाते हैं। व्याख्या। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक और गलत उपयोग के कारण सुपर बग्स पनप रहे हैं, जिन पर मानक दवाएं बेअसर हो जाती है। प्रश्न। जेनोडायग्नोसिस और जेनोट्रांसप्लांटेशन क्या है? उत्तर। गैर मानव प्रजाति जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के अंगों या ऊतकों को मानव में प्रत्यारोपित करना।
व्याख्या: ये तकनीक मानव अंगों की वैश्विक कमी को दूर करने के लिए विकसित की जा रही है, जिसमें प्रतिरक्षा अस्वीकृति को रोकने हेतु जीन संपादन किया जाता है। प्रश्न: 3D बायोप्रिंटिंग चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर: जीवित कोशिकाओं और बायो इंक का उपयोग करके मानव ऊतक और कृत्रिम अंग तैयार करने में। व्याख्या: इसका उपयोग दवा परीक्षण, त्वचा पुनर्निर्माण और भविष्य में प्रत्यारोपण योग्य अंगों के निर्माण में किया जा रहा है।